चले मैं यहाँ आते हैं, एक तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं। यहाँ आते हैं हम और शीट क्लासरूम में थे, क्लासरूम ओपन करूं, वो आउटलाइन वही है ना, क्लासरूम में अपलोड की हुई है। अच्छा ऑलरेडी आपके क्लासरूम में भी है। तो बहरहाल इम्प्लीमेंटेशन ये हो गया, यहाँ तक सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये तो छोड़ दो अभी ना, फंक्शन डेट्स मेथड्स ये क्या है इनको तो छोड़ दो, इनको तो आगे जाके समझेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ लिया, ये देख लिया, ऑपरेटर्स ये देख लिए, ऐसा ही है, टर्नरी भी देख लिया था। अब आज हमने जो चीज़ स्टार्ट करनी है वो है इफ एल्स की कंडीशन। क्या करनी है? इफ एल्स की कंडीशन। बहुत सिंपल, बहुत मज़े की चीज़ है, पढ़ेंगे इसको आपको समझ आ जाएगा कि कितने ईजिली ये यहाँ पर काम कर रहा है। देखो बिल फर्स्ट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं एज कांस्ट, एज बराबर है, अब एज में वैल्यू आएगी, कोई यूजर इंटर करेगा, वट एवर कुछ भी हो सकता है। मैं सिंपल यहां से लिख देता हूं अभी 12 साल। अब मैं चाहता हूं अगर एज 12 साल 18 साल से बड़ी हो, या 18 हो या 18 से बड़ी हो, तो हम उसको मैसेज प्रिंट का है यू आर एलिजिबल फॉर एनआईसी, और ना हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनआईसी। ये काम हमने किया है ना टर्नरी ऑपरेटर से, ये हम अभी इफ एल्स से समझने जा रहे हैं। इफ एल्स पुराना मेथड है और हर लैंग्वेज में ही तकरीबन यूज होता है, ये टर्नरी हर लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। समझ गए बात? टर्नरी हर लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में ये जो इफ एल्स है ये हर लैंग्वेज में यूज होता है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, हर लैंग्वेज में यूज होता है। बहुत आसान सिंटैक्स है, इफ होता है और ये ब्रैकेट लग जाता है आगे, ये इसके अंदर आपने लिखनी होती है कंडीशन। और अच्छा इसका आंसर कहां तक एंड हुआ है उसके लिए होता है कोड ब्लॉक। क्या होता है? ये जो ब्रैकेट है ना इसको क्या कहते हैं? कोड ब्लॉक। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो बंद किया हुआ है इसको बोलते हैं कोड ब्लॉक, मतलब ये जो कोड लिखा हुआ है इसको इसके अंदर ब्लॉक कर दिया है। इस कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये काम होगा जो इसके अंदर है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो, तो उसके लिए एल्स पर आता है। एल्स में सिर्फ मैसेज प्रिंट होता है, ऐसे। समझ गए सिंटैक्स? आसान है। अब इफ में क्या दे रहा हूं, मैं बोलता हूं एज बड़ी हो या बराबर हो 18 के, तो अब अगर ये कंडीशन, अब ये इफ आएगा, एज की वैल्यू लेगा, अगर ये 18 से बड़ी है तो ये चीज प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो जो इसके अंदर है वो करेगा। यहां अगर है तो मैं 2-3 काम कर सकता हूं। बिलफर्ड में बोलता हूं अलर्ट भी आए, यू आर एलिजिबल, और दूसरे वाले में एल्स में आए यू आर नॉट एलिजिबल। कंसोल पर भी प्रिंट कराना चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पर भी प्रिंट करा सकता हूँ। खत्म कहानी, गो लाइव पर आते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल, सिंपल सिंपल, क्यों? क्योंकि 12 साल लिखी हुई है। ये किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, आप देखो मैसेज कंसोल पर भी आया हुआ है, यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर? कोई मसला यहां तक? सिंपल हो गया। अब आओ यहां आप ले सकते हो प्रॉम्प्ट में वैल्यू, प्लीज इंटर योर नेम, प्लीज इंटर योर 15 साल, यू आर नॉट एलिजिबल। 12 साल, यू आर नॉट एलिजिबल। 18 साल, यू आर एलिजिबल। समझ गए यहां तक बात? क्लियर है? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? गुड है। सिंपल एक काम करो ना, एक बनाओ लॉगिन सिस्टम, समझ लो अभी आप बनाओगे लॉगिन सिस्टम।
यूजर से ईमेल लो, एक ईमेल का वेरिएबल बनाओ और दूसरा पासवर्ड का बनाओ। जैसे ही पेज ओपन हो तो पहला ईमेल है, ईमेल एंटर करो, दूसरा है पासवर्ड, ईमेल एंटर करो और पासवर्ड एंटर करो। अगर ईमेल होता है sufa@gmail.com और पासवर्ड होता है 123, तो उसको मैसेज दे दे लॉग इन सक्सेसफुल, ना हो तो बोल दे यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये जैसे टर्नरी में किया था ना, सेम चीज आपने यहां अप्लाई करनी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ अंदाज मुख्तलिफ है। चलो ये कर लो, इसके बाद पॉज करते हैं। भाई 13 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हालात और वाकयात ऐसे हैं कि कितने बच्चों से हो चुका है। माशाल्लाह, तो बोलते क्यों नहीं हो? ग्रेट ग्रेट। चेक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अरे यार वहां आना पड़ेगा। खोल एयर फोर शेयर, एयर टेबल नहीं, एयर फोर शेयर। एयर फोर शेयर पर आ जाओ ना। अच्छा, किसने कर लिया था? हाथ फिर से उठाए। अब हाथ उतने ही उठने चाहिए। बख्तावर, अपना कोड उठाओ, एयर फोर शेयर पे डालो जल्दी से। अरे स्क्रीन लगाई हुई है मैंने, 1 मिनट। और ये बख्तावर से पहले ये कौन है जो कोड बांटता फिर रहा है? 1 मिनट, रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये कौन है भाई? अरे वैसे ही सच बता दो, कोई खा थोड़ी रहा हूं किसी को। हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? खिड़की लो, कूद जाओ। क्या तरीका है ये? चलो सिधा दे। चलो, कुछ भी नहीं कहा मैंने। चलो शेयर कर दिया, आया नहीं? हाँ आ गया। ईमेल प्रॉम्प्ट पासवर्ड ये आ गया। ईमेल इज इक्वल्स टू सोफा एंड pwd इज इक्वल्स टू 123 console.log लॉग इन सक्सेसफुल और console डॉट। क्या बात है। अच्छा, एक्यूरेट चल रहा है, एरर तो नहीं दे रहा? अच्छा सही है सही है। वैसे यहाँ ट्रिपल चला दिया ना तो ये अच्छा किया, स्ट्रिंग में लिखा है। ये नंबर में होता तो एरर दे देता, क्योंकि पता है ना प्रॉम्प्ट जो वैल्यू देता है वो डायरेक्ट क्या होता है? बोलो ना, स्ट्रिंग होता है। तो अगर ये खाली आप नंबर यूं लिख देते ना, फिर इसने एरर देना था, क्योंकि टाइप में वो नहीं मैच कर रहा। नंबर में चल रहा है, एरर नहीं दे रहा, फिर पागल हुआ हुआ है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट पे कभी कभी पागल हो जाती है। बहरहाल ऐसे कोड किए सब नहीं? ठीक है, गुड है भाई, ओके। आओ इधर। नो, मैं इसलिए कर रहा था, मुझसे हो नहीं रहा था। मैंने कहा यार ये ना मैं कोड में फंस जाऊँ, बच्चे का कोड देख लूँ। बहरहाल यहाँ आते हैं। ये था आपके पास इफ एल्स। अब इफ एल्स के अंदर ना कंडीशन, जी शेदादे जी, स्क्रीन शेयर कर दें भाई। कितने की? 300 रुपए की। क्या साउंड बहुत आला लगाया हुआ है बैक पे। चलो ये हटाते। अब एक नई चीज करते हैं, आओ। टाइम कॉन्स्ट, ठीक है, और मैं कर देता हूं बिल फर्स्ट। हम कोई ऐसी कंडीशन लेते हैं जिसमें 3 चले। चलो मैं करवा देता हूं। टाइम बराबर है, ठीक है, और यहां यूजर कुछ भी टाइम दे सकता है। मैं बोल रहा यूजर ने कहा, चलो ऐसे नंबर में दे देता हूं 5 दे देता हूं, वट एवर। अब एक चीज समझना, टाइम का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे। अब मैंने ये करना है बिल फर्स्ट 1 से लेके 6 बजे तक अगर यूजर टाइम एंटर करता है तो हमने उसको बोलना है लेट नाइट है ये। 6 बजे से लेके 12 बजे तक मैसेज करता है तो हम इसको बोलेंगे मॉर्निंग टाइम है ये। 12 के बाद 1 बजे से लेकर 5 बजे तक मैसेज करता है तो हम बोलेंगे आफ्टरनून टाइम है ये। ठीक है, फिर 6 बजे, शाम के 5 बजे के बाद से लेके 8 बजे तक बोलेगा तो हम बोलेंगे इवनिंग टाइम है ये। फिर 8 से रात 12 बजे तक अगर जो, यानी कि 24 बजे तक जो टाइम देगा उसके अंदर हम उसको क्या बोलेंगे कि ये नाइट का टाइम है। ठीक है भाई, ये कंडीशन हमने डेवलप करनी है। आओ यहां बनाते हैं फटाफट से। इफ अगर टाइम ग्रेटर देन, लेस देन करते हैं क्योंकि ऊपर से लेस देन 6 हो,
6 बजे को भी इंक्लूड करना है तो लेस देन 60, तो यहाँ पर आ जाएगा एक मैसेज console.log या अलर्ट ही करवाते हैं। अलर्ट में आने के बाद मैं लिख देता हूँ, और ये चीज़ सिंटैक्स गलत लिखा है, बता भी नहीं रहे हो, पहले ये आता है फिर ये आता है। यहाँ मैसेज करेंगे हम लेट NIGST नाइट, ठीक है भाई। अब अगली चीज हमारे पास तो एल्स होता है, इसके अलावा सारे नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, इफ हो गया। अब और कंडीशन देखो, इफ ये हो और या फिर इसके अलावा जो भी है हर कंडीशन में मना है। लेकिन अगर 2-3 कंडीशन आ जाए तो एल्स एंड पे रहेगा, एल्स पे एंड रहता है, लेकिन बीच में आते हैं और भी चीजें, जितनी कंडीशन बनानी है वो होता है एल्स इफ। क्या होता है, एल्स इफ। मैं आता हूं यहां पे, एल्स स्पेस देके इफ, बस ये इफ की तरह ही है, इफ की तरह ही है बिल्कुल। मैं बोल देता हूं टाइम अब बड़ा हो इज इक्वल टू, अब छोटा किससे हो, 6 तक तो वहां पर आएगा, अगर 6 से कम होगा तो पहली कंडीशन चलेगी। अगला वाला मैंने कहा था 12 बजे, तो 12 बजे तक हो, इसके लिए भी अलर्ट चलाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पेस्ट करता हूँ, और उसमें लेट नाइट की जगह कर देता हूँ मॉर्निंग। इसको कॉपी करता हूँ, एल्स को दोबारा, एल्स जितने मर्जी आप बना सकते हो, यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसमें है अगर 12 हो गया तो कितने, 5 बजे तक ना, 17 बजे बोलते हैं 5 बजे को, ठीक है। अगर 17 बजे तक हो तो आफ्टरनून, ठीक है। और एक और दफ़ा पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और अगर यही टाइम 17 से रात कितने 5 बज रहे ना, इवनिंग टाइम होगा, आफ्टरनून तो इवनिंग टाइम हम लेते हैं 20 बजे तक, 8 बजे तक, और उसके बाद यहाँ आते हैं और उसको इवनिंग करना है यार, EVENING इवनिंग, और ये कर देते हैं NIGST नाइट, नाइट ये हो गया 24, ठीक है भाई, 24 बजे तक ये हो जाएगा। अब एक और चीज़ में फ़र्क है, वो क्या है सर, अगर उसने इसके 24 के अलावा कुछ लिख दिया तो अजान के बाद देखते हैं। हो गया। अब ना यूज़र है, यूज़र क्या इस चीज़ का पाबंद है कि मैं 24 तक ही लिखूं नंबर, वो तो 26-27 कुछ भी लिख सकता है। तो अगर इसके अलावा कोई नंबर देता है तो उसको बोलना है इनवैलिड टाइम, ठीक है, या रॉन्ग टाइम। तो यहां पर हम उसके लिए सिर्फ एल्स देते हैं, बस। एल्स में मतलब होता है, अब इस 24 तक मैंने डिफाइन कर दिया, 1 से लेके 24 तक, अब 24 के अलावा कुछ भी हो उस पर यही चीज अप्लाई होगी, समझे बात। अब आता हूं यहां, जैसे कि मैंने बना दिया कि अलर्ट, और यहां मैं कह देता हूं इनवैलिड टाइम, इनवैलिड टाइम कर दिया मैंने, और 12। अब देखो सिंपल सिंपल, देखो कॉपी पेस्ट चला, इतना ज्यादा कंडीशन में ये रहा, और मैंने ये दे दी ये चीज, ठीक है, ये हो गया। अब आओ यहां पर लेट नाइट, क्या चल रहा है, लेट नाइट, क्यों, क्योंकि टाइम वहां पे क्या दिया हुआ है 5 बजे। तो मैं एक काम करता हूं, टाइम को ले लेते हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू, प्लीज इंटर time. Now I can type the time. If I'll type 6 late night, okay, 8 morning, 1 पे क्या दे रहा है, अच्छा सॉरी 1 दे दिया, मैं 1 बजे दे रहा था, वरना आप ये भी कर सकते हैं 1 AM PM लगा दो वहां पे, तो फिर AM PM के हिसाब से चलेगा। बहरहाल क्या जी, हाँ हाँ पीछे वाले बंद कर दो, पीछे वाले सिस्टम बंद हो जाएगा। फैन भी बंद कर दो, बंद करो सबसे पहले फैन, जुल्म करो इन पे, फैन बंद करो इनके, कहाँ है यार, फैन बंद करो सारे, ठंड हो गई है, बस ये एक चलता रहे बाकी सारे बंद करो पंखे। अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं, हम लिखते हैं 12 तो मॉर्निंग का टाइम है, 15 आफ्टरनून का टाइम है, 3 बज रहे। फिर क्या था 18 इवनिंग टाइम है, 18 के बाद और क्या है 20 इवनिंग टाइम है, ठीक है, और 20 से ना 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 20 तक था ना, तो 21 पे भी नाइट ही बोलेगा, ठीक है भाई। ये चीज आ गई, कंडीशन समझ आई। अब देखो मल्टीपल कंडीशन एक ही चीज के साथ जुड़े, तो इफ से स्टार्ट हुआ ये हो
अगर ये नहीं हो तो फिर ये हो, बस दो कंडीशन के लिए इफ और एल्स यूज होगा। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन है, ये हो जाए तो ये हो, ये हो तो ये हो, ये हो तो ये हो, ये हो तो ये, बहुत सारी कंडीशन हो, फिर एल्जिफ 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 बनाते रहो। तो इफ से स्टार्ट हुआ, एल्स पे खत्म हुआ, जितनी कंडीशन देनी है वो बीच में एल्जिफ 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 के अंदर बनाते जाओ। समझ गए यहां तक बात? क्लियर है? छोटा सा जी फैसल का सवाल है उसामा का। जी एल्स में मैंने कहा ना, एल्स वाले में कोई टाइम नहीं है। एल्स का मतलब इसके अलावा सब, समझे? एल्स का मतलब, भाई एक बात बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं यार जो है ना, अगर तुम्हें पढ़ने आना है ना मेरे पास 3 से 5 बजे के दरमियान आ जाना। अब ये मुझसे पूछे 6 बजे, उस टाइम भी नहीं आना, 7 बजे उस टाइम भी नहीं आना, सर सुबह 8 बजे नहीं आना। भाई मैं बोलूंगा सिर्फ 3 से 5 बजे तक आ जाओ, उसके दरमियान, उसके अलावा नहीं आना। तो उसके अलावा एल्स पर है नहीं। अब मैं इसके अलावा देखो इनवैलिड है ना, मैं यहां पर आ जाऊं, यूजर तो 100 भी इंटर कर सकता है, तो 100 तो टाइम नहीं होगा ना, इनवैलिड टाइम। हाँ लिख सकते हो, लेकिन 25 एंड अबव का मतलब 25 से बस अबव जितने हैं सब उठाएगा। 25 से अबव जितने हैं वो सारे के सारे उठाएगा, फिर 1000 लिखे, 2000 लिखे, 6000 लिखे, सारे उठाएगा। अब 25 अबव अभी हमने किया हुआ है ना, 18 साल से ऊपर अभी अप्लाई नहीं किया था, 18 साल से बड़ा हो। अब तुम 100 लिखो, 10,000 लिखो, मेरी उम्र 10,000 साल है, यू आर एलिजिबल फॉर NIC, ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर कब्रिस्तान एज वेल। ठीक है सही है। अगर 1000 साल है तो हमने कंडीशन ग्रेटर देन वाली तो पहले लगाई हुई थी, लेस देन वाली नहीं लगाई थी, बोला। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना जिंदगी में, एडवाइस यार, पहले 6 से स्टार्ट किया ना, ये नहीं करना पहले 12 से स्टार्ट करो आप। आओ ऐसे करके देखते हैं, एल्जिफ कर देता हूं और इसको कर देता हूं एल्जिफ, ठीक है। मैंने एल्स और इफ ऐसे लिख दिया। छोटे से नहीं होगा यार, आप बात को समझो ना जरा। 5 तब भी मॉर्निंग, 2 तब भी मॉर्निंग, 12 तब भी मॉर्निंग है। अच्छा उससे आगे जाऊं, 13 आफ्टरनून, सब चला रहा है, लेट नाइट नहीं आ रहा। वजह यह कि लेट नाइट क्या है, 6 से छोटा होगा तो आएगा, यही कंडीशन है ना। लेकिन उससे पहले आपने बोल दिया अगर 12 से छोटा हो तो मॉर्निंग बोल देना। तो जब आप 1 लिख रहे हो, 1 12 से छोटा होता है या नहीं? होता है या नहीं? तो सारी कंडीशन यही है। तो हमने क्योंकि उसको पहले बताया ही नहीं, हमें 1 से बताना चाहिए था कि 1 से 6 तक के लिए ये है, तो पहले 1 से 6 तक वाली कंडीशन ऊपर आएगी ये। और पहली कंडीशन है तो उसके पहली कंडीशन पे सिर्फ इफ आता है, तो यहां से इफ हट जाए, एल्स हट जाएगा, ठीक है। अगर टाइम 6 के बराबर हो, और अगर ये हो, और अगर ये हो, और अगर ये हो, इसके अलावा जो भी हो, मतलब जो बता दिए उनके अलावा, अब सब इनवैलिड है। समझे बात? क्लियर हो गई? कोई मसला तो नहीं? अब आपने सिंपल एक काम करना है, पहले तो ये चीज करनी है अप्लाई जैसे है ऐसे तैसे। फिर दूसरी चीज आपने एक और अप्लाई करनी है, वो क्या है कि आपने सिंपल ये करना है, 3 यूजर लॉगिन कराओ। कितने? 3 यूजर, BMJ, सुफा, बिलाल, ठीक है। वटएवर 3 कोई भी आप यूजर बना सकते हो, ये 3 यूजर आप बना दो और इन तीनों के पासवर्ड बना दो। पासवर्ड बेशक सेम भी रख दो, कोई मसला नहीं, लेकिन नाम होना चाहिए, ठीक है। इन 3 में से कोई भी यूजर इंटर करता है तो लॉगिन सक्सेसफुल आना चाहिए। अगर इन 3 के अलावा कोई लॉगिन करता है तो उसको बोले इनवैलिड। बात समझ में आई? बाकी सबके लिए तो इसमें पहले 1 टाइम ये वाली प्रैक्टिस कर लेना टाइम की। दूसरे नंबर पे जो मैंने बताया कि 3 बंदे ही लॉगिन हो सकते हैं। देखो फेसबुक पे कौन लॉगिन कर सकता है? जिसका अकाउंट है, जिसका अकाउंट नहीं वो लॉगिन नहीं कर सकता। समझे बात? तो यही तरीकेकार है, अकाउंट जिसका होगा वही लॉगिन करेगा। जी तू भूल गया, AM PM वाली कंडीशन थोड़ी सी टॉप हो जाएगी, वो आपको हर एक के साथ AM लगाना पड़ेगा। वो ये है कि बहरहाल हम एरे पढ़ेंगे उसके अंदर कंडीशन लगा लेंगे। और हम ये टाइम के लिए नहीं यूज करते, ये तो जुगाड़ यूज किया हुआ है मैंने। एक्चुअल में टाइम के लिए डेट का मेथड्स हैं, वहाँ हम डेट खुद सेलेक्ट करते हैं, वो खुद बता देता है टाइम के लिहाज से। हमें ये सब नहीं बनाना पड़ता 6 7 ऐसे,
वो ऑटो डेट आई भी होती है। तो मुझे नंबर इस तरीके से देने की जरूरत नहीं, डेट ऑटो उठा लेता है। वो डेट का आपने देखा भी है, मैंने बताया हुआ फंक्शन डेट मेथड मैथ्स मेथड, ठीक है। बहरहाल इसकी पहले वन टाइम प्रैक्टिस करते हैं इसको। एक तो आप लोगों ने ये वाला काम करना है जो मैंने बता दिया, हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा अब ना थोड़ा सा गेमिंग जोन पे की तरफ चलते हैं। बच्चों को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें एक काम है कि जो पीसी चल रहे हैं उनके साथ हम ये करेंगे। कोई चल रहा है या नहीं? चल रहे थे तुम्हारे आगे वाले, ये चल रहे हैं आगे वाले, चल रहे हैं। अबे इनको भी ना विंडो एक्स 3 बार यू यू करके बंद कर दो यार, ताकि हम वापस आए तब चल जाए। क्या विंडो एक्स 3 बार यू यू चल रहा है? विंडोज एक्स 3 बार यू यू, शट डाउन हो जाएगा पीसी। हो गया? अच्छा यार मैं हटा रहा हूँ फटाफट से। विंडो एक्स 3 बार यू यू करके इसको शट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लेके चलते हैं। तो बहरहाल आज हम एक दंगल खेलेंगे यहाँ पे। तो दंगल खेलने के लिए सबसे पहले हम दावत देते हैं अपने बड़े ही निहायत ही अजीम शान शख्सियत को। कुनैफ आ जाइए, आप आगे आइए। कुनैफ के लिए ज़ोर ज़ोर से ताड़ियां बजाने की ज़रूरत नहीं है, बस बस आने दो। कुनैफ आओ, कंडीशन बनाओ, नमाज का टाइम होने वाला है, जल्दी आओ जल्दी आओ। इसको हम यहाँ पॉज कर देते हैं वीडियो को बहरहाल। तो ठीक है, ये एल्स बना रहा था वो, चलो ये तो हो गया। ये एक टाइम वाला हमने मेथड किया था। अब नया जो मैंने आपसे कोड कहा था उसकी तरफ चलते हैं। एक कोई बच्चा आएगा कोड करेगा, बाकी उसको सिर्फ देखेंगे या गाइड करेंगे, ठीक है। पहले सबसे आसान वाला कोड के लिए हम बुलाते हैं मन्नान को। मन्नान आज वीआईपी चश्मा लगा कर आया, इसलिए आजा बेटा। सिंपल है, 3 बंदे हैं, उन 3 के अलावा कोई भी, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपने फटाफट से काम करना है। आपके पास इस काम को करने के लिए कितनी टाइम बहुत है इस बच्चे के लिए? हाँ ना 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 ना, ज्यादा है। 8 से 10 मिनट है आपके पास, जल्दी आ जाओ। ये तो 10 मिनट आते हुए ही लगा रहा है। ये लो, हाँ 11 मिनट हो जाएंगे, ये लो लगाओ। गाइड भी कर रहे हैं? अच्छा गाइड भी करना? हाँ हाँ थोड़ा सा, जब ये कर लोगे भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये लो माइक लगा लो फटाफट। पहले कर लो फिर माइक लगा लो, माइक लगाए रखो। हेलो सर, क्या करना है? क्या करना है सर? भाई कंडीशन ये है कि 3 बंदे सिर्फ लॉगिन हो सकते हैं, खामोश। 3 बंदे सिर्फ लॉगिन हो सकते हैं। बिलाल पासवर्ड होगा 123, सुफा पासवर्ड होगा 123 और बीएमजे पासवर्ड होगा 123। ये 3 बंदे लॉगिन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई लॉगिन नहीं कर सकता। एक ही दफा ऑन करवाऊँ बस आप, इसलिए कह रहा हूँ अभी सिस्टम बंद कर दो, तब विंडो एक्स शट डाउन कर दो बस पीसी, फटाफट से फटाफट से। भाई लाइफ लाइन यूज कर सकते हो, एक दफा किसी बच्चे से ये चीज करा सकते हो। इसके बाद दूसरी कंडीशन है नेस्टेड के लिए। सर कॉपी ले लो। कॉपी क्या क्या करना है यार, साले फटाफट निपटा बस इसको। हाँ वो समझाने के वक्त सही कर कोई लूँगा। बात नहीं है यार, तुम इसका कोड देखो क्या करना है, कहाँ जल्दी से यार। लेट ईमेल अभी ये तो यूजर देगा ईमेल, आप आगे तौर पे सही। कुछ भी लिख सकते हो, वरना प्रॉम्प्ट दे दो। क्या दे दूँ सर? प्रॉम्प्ट दे दूँ? प्रॉम्प्ट दे दो। सही है। मैंने कहा यूजर लिखेगा, अगर इन 3 में से किसी का भी नाम और पासवर्ड लिख देता है तो यूजर लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। कोई भी ईमेल दे दूँ ना? हाँ 3 ईमेल मैंने बताए, लिख दो bilal@gmail.com, सुफा और bmj@gmail.com। 3 ईमेल दो यार, अभी रैंडम तो ऊपर के लिए कोई भी। अरे भाई ये प्रॉम्प्ट में ईमेल आता है ना? हाँ सही दिखता है, ठीक है सही है, ऐसे ही करो। परफेक्ट बिल्कुल सही है। क्या
क्या बात है, क्या बेहतरीन तुम्हारा मोबाइल चल रहा है शिराते, वाह। यहाँ से देख रहा हूँ जूम करके पूरा। रख दे उसको, रख दे भाभी। यहाँ से देख रहा हूँ जूम करके क्या कर रहा है। अच्छा 3 ईमेल हो और सर पासवर्ड, हाँ तीन तीन पासवर्ड हो। हाँ, आंखों से कैमरे लगे हुए ये और वो, तू क्या समझा ऐसे ही टांगे में, ये चल रहा है असल में। चल मैं नीचे देखता हूँ, तू अपना हाथ ऊपर उठा के कुछ भी कर, तूने हाथ यूं उठाया हुआ है, हिला रहा है, सही हो गया बस। चल भाई, कहाँ गया एक और से ज्यादा, साथ वाला पीसी बंद कर दे यार, देखा, अब इसको यकीन हो गया एक्चुअल चल रहा है। ये साथ वाला भी चल रहा है, ये वाला। मैं सारा कोड भूल गया। हाय हाय, यार मोहम्मद पीसी ऑन है, बंद कर। ये पावर है जूम करने की। सिराते जल्दी कर। सर कोड भूल गया सर। भाई लाइफलाइन है, एक दफा यूज करो, किसी से ही पूछो। चल 3 बंदे लाइफलाइन में तुझे देता हूँ, उन तीनों में से किसी से पूछ सकता है। शरीफैन से पूछ सकता है, तौहीद से पूछ सकता है, और महर से पूछ सकता है। तीनों में शरीफ से जो लाइफलाइन यूज करनी कर ले, महर, शरीफैन और तौहीद। तौहीद, तो महर, शरीफैन। तौहीद और महर महर भाई। और शरीफैन, वो बीच वाला कैप वाला, टोपी वाला आखिरी। जल्दी से जल्दी से। महर भाई। महर साहब खड़े हो जाएं, हेल्प लाइफलाइन यूज करें, जल्दी बताएं बच्चे को। इफ के बाद कंडीशन लगानी है, लगाओ लगाओ, जो बता रहे हो जल्दी जल्दी यूज कर लो। इफ अच्छा एक और चीज यार, ऐसे तो बहुत लंबी हो जाएगी ना, वो वाला बंदा भी आपको 3 लाइनें बोल सकता है बस, कि भाई ये कर लो ये कर लो ये कर लो, उसके बाद उसकी भी छुट्टी। अब वो पूछ लो, आपको जहां समझ नहीं आ रहा उससे एक दफा में पूछ लो क्या क्या चाहिए बस। हाँ जी। हाँ पासवर्ड सबके 1 2 3। सोफा 1 2 3। वो तो इसको समझाना है, मुझे थोड़ी पता। वो सही है, कैसे आएगा। दैट्स द पॉइंट। दूसरा, दूसरी बार आप समझाएं। वो भी आपको टोपी करा रहा है, अल्लाह अकबर। चलो बहरहाल मेरा ख्याल है अभी किसी और बच्चे को बुलाते हैं, बहुत हो गया। हसनैन बाबा अच्छी ही रहो, अच्छी ही रहो, अच्छो अच्छी रहो, अच्छा 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 बाबा, भजिए भजिए टेम कान है तो मुरोड़े ने इश्चने आए तरह शिकायतें करना दई बरा था। चलो भाई शहजादे आ गए। ये सर अब इसको चलो भाई जल्दी कर, तेरे पास भी लाइफ लाइन है। हाँ जी सर। हाँ, और लाइफ लाइन में मर्जी से दूंगा, उससे थोड़ी पूछ सकता है, मैं तो उससे बताऊंगा ही नहीं, फटाफट से। फटाफट से भाई। सर नहीं आ रहा कुछ, हाँ मतलब जहन में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ना ना ना, ऐसे थोड़ी दे देंगे, हम देख के बंदे उठाते हैं, बस से बात है। जब बंदा जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट ना, मंजू बाबा आजा भाई, जल्दी आ जल्दी आ।
सर नाम और सोफा और दूसरा ईमेल का दूसरा सोफा हो गया, वो इधर कर दो BMJ, BMJ कर दो, BMJ पासवर्ड यही रहेगा। पासवर्ड यही रहेगा। तीसरे में बिलाल कर दो, या अपना नाम कर दो, वासिफ, पता चले वासिफ क्या चीज। ये पहली क्लास कब ली थी? फर्स्ट क्लास में। ये एक ही बात थी, कि मैं सब आ गया। अरे एक छोटा बच्चा कहता है पप्पा पानी है, पानी है। ये भी मेरे साथ वही काम किया जाता है, जब आता है कहता है एक लैंग्वेज टीचर दूसरा पानी है। बच्चा बड़ा मजेदार है, मैं सोचता हूँ ये नहीं हुआ क्लास में तो क्या होगा। सर डन हो गया, चलाना चला दे, बिस्मिल्लाह कर। क्या बात है, पासवर्ड लगा सुफा 1 2 3, क्या बात है, लिख रैंडम, लिख अगड़म बगड़म तगड़म, बस ठीक है, क्या मजा आया यार। वेरी गुड वेरी गुड, विदाउट लाइक। चलो आओ अब एक नया गेम खेलते हैं। अब नया गेम भी सीखते हैं। वो क्या है, बिल्कुल यही चीज़ एग्जैक्टली करनी है जो हमने वहाँ पर पहले की है। ठीक है, आते हैं, बहरहाल यहाँ आ गया मैं। अब आता हूँ इस पर, और हम ये करते हैं कि हम ना इसके अंदर कंडीशन भी खेल सकते हैं। मतलब जब ये चीज़ चले तो कोई और कंडीशन अप्लाई। सही है, मैं अब आता हूँ यहाँ 3 फॉर्मूलाज वाला आपको गेम देता हूँ। ठीक है, V इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई T, S अपॉन T। ये फॉर्मूला पढ़ा है किसने? फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ये V इज इक्वल्स टू S अपॉन T। ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है फिर तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला है S अपॉन T। इसके ऊपर गेम खेलना है। सही है, मैं चाहता हूँ एक यूज़र आए, वो वैल्यू इंटर करे। क्या इंटर करे? वैल्यू इंटर करे। अब उन तीनों में से वो क्या इंटर करता है ये देखना है। अगर आप यूजर से सबसे पहले पूछोगे व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, आप तलाश क्या करना चाहते हो, अगर यूजर कहता है v मालूम करना है तो s को t से डिवाइड करो, जो आंसर आता है आप वो प्रिंट कराओ, बोलो भाई द स्पीड वेलोसिटी ऑफ स्पीड इज दिस। ठीक है, लेकिन s और t की वैल्यू भी यूजर से मांगी जाएगी। समझ रहे हो बात? प्रॉम्प्ट के थ्रू मांगी जाएगी। और अगला, अगर यूजर बोल देता है बिलफर्ज s की वैल्यू बताओ, तो s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा। और अगर t की वैल्यू पूछता है तो t की वैल्यू होगी नहीं t, हाँ, s अपॉन v। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास जर्नल 3 वैल्यूज आ गए, इन 3 वैल्यूज पर हमने खेलना है। तो अब इफ चलेगा, इफ यूजर इंटर करेगा, अगर v इंटर करे तो v का मेथड यहां लिख दो, फिर else वाले में s इंटर करे तो वो चलाओ, और t इंटर करे तो ये चलाओ। ये जनरल फार्मूला मैंने आपके समझने के लिए यहां पे लिखा है। अब आपने पहले यूजर को प्रॉम्प्ट देना है, उस प्रॉम्प्ट में पूछना है व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, आप क्या तलाश करना चाहते हो। यूजर जो चीज फाइंड करने का बोलेगा वो चीज आपने तलाश करनी है। समझ गए बात? क्लियर है? ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं, सोच लो इसको कैसे होगा अपने जहन में, उसके बाद बच्चा बुलाता हूं मैं यहाँ। भाई सिंपल ये है, यूज देखो भाई, जब भी आपके पास वेरिएबल है ना, देखो 3 चीजें हैं इसमें, v है, s है और t है। अब इन तीनों में से आपको मालूम क्या करना है, पहला सवाल ये रहा। यूजर से पूछो क्या मालूम करना चाहते हो, v, s या t। अगर यूजर ने बोला मैं v मालूम करना चाहता हूं, मुझे v बताओ, हम बोलेंगे v बता देते हैं आपको। अब आप मुझे ये तो बताओ कि s और t की वैल्यू क्या है, तो यूजर से s की वैल्यू पूछोगे और t की वैल्यू पूछोगे। जब वो s और t की वैल्यू बता देगा तो s को t से डिवाइड करोगे, v की वैल्यू आ जाएगी। मतलब मैं तुमसे बोलता हूं
ए बराबर है बी प्लस सी के, मुझे ए की वैल्यू बताओ। तो आप पूछोगे सर और बी और सी की वैल्यू बता दो। मैं बोलूंगा बी 5 है और सी 10 है। आप बोलोगे बी और सी को प्लस किया, 10 और 5 15, सर ए की वैल्यू 15 है। तो यहां पर भी यही है, अगर यूजर बोलता है वी की वैल्यू बताओ, आप उससे एस और टी की वैल्यू पूछोगे, मतलब 2 प्रॉम्प्ट और भेजोगे। तो वो एस और टी की वैल्यू अगर एक्यूरेट बता देता है, जैसे ही बताएगा आप इनको डिवाइड कर दोगे उसकी वैल्यू को, वी का आंसर आ जाएगा। तो आप लिखोगे द वो वैल्यू ऑफ वी इज दिस, ठीक है, वेलोसिटी इतनी होती है। अगर वो टी एस पूछता है तो फॉर्मूला ये बन जाए, अगर टी बोलता है तो ये बन जाए। अब इसके लिए इफ एल्स की कंडीशन चलती है। अब वो आप खुद देख लो कैसे होगा, ये आपने यही तो सोचना है। अगर ये बता दूंगा तो लॉजिक खत्म हो जाएगा। 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए, 55 पे बच्चा बुलाऊंगा, सोच लो, सब डिस्कशन करना है कर लो, जो करना है कर लो, 1 मिनट है। मुझे नहीं पता यार, तू चुपचाप अपना काम कर, मैं बुलाऊंगा आ जाना यहाँ, बस जिसको बुलाऊंगा वो खामोशी के साथ बस। निजाम और उमर वो चला गया ना, अदील, अदील नहीं आ रहा ना, ड्रॉप हो गया, छोड़ गया, उसने किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया है। मैं आया था मार्केटिंग के कोर्स में एडमिशन लेने, कह रहा था मुझे उसमें इंटरेस्ट है, बीएमजे में, वहां गया है। चलें भाई, योर टाइम्स अप। अब हम बुलाते हैं यहां से, किसकी शक्ल बहुत प्यारी है, निजाम, क्या हाल है बेटा, आजा आजा शहजादे, आजा। इसके बाद तो नेस्टेड भी पढ़ना है। मुझे अभी यहाँ पे आके भूल गया हूँ। रुक जा, अगर वो बोले मुझे बी चाहिए तो जो भी वो बी की वैल्यू देगा उसको मैं करा दूंगा, बी बराबर होगा नहीं
पूछ बीम से। सकता है जलाउद्दीन है कौन? अच्छा ये वाला नहीं, इससे तो हम पूछने ही नहीं देंगे यार। उजैर से पूछ सकता है। उजैर अपना चेहरा दिखाओ भाई को। एक उजैर से पूछ सकता है, दूसरा नौमान से पूछ सकते हो, तीसरा ये बीच वाला है ना इससे यार, क्या नाम है? दानियाल। कैसे तेरा नाम है? दानियाल भाई से। तीन है, उजैर, दानियाल, नौमान। जल्दी से अपने हाथ से दिखा, उठाओ ना, इसको पता चले कौन सा है। नौमान, उजैर सामने अलाउ चेहरा। नोमान भाई से। नौमान भाई, चलो नौमान साइंटेक्स यहाँ पे क्या रखा खड़े है? हो जाए थोड़ा, बच्चे को थोड़ा फोकस दे। नहीं, मैं चाहता हूँ जो भी यूज़र वी डाले ना, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि वो फाइंड हो जाए कि वी की वैल्यू ये। ये तो हो जाएगा, आगे तो बस मैसेज ही जाएगा। नहीं, ये सिंटैक्स में मेरे एरर दे रहा है थोड़ा रेड रेड सा। बस मैसेज लिखूँ सेट हो जाएगा। आगे लिख के देखो मैसेज करने का इस केस का होगा कि केस देना होगा उसके बाद। चलो दे देते हैं। डबल लेके देखो जो वी के बाद और स्पेस हटाओ, ये वी के बाद उसकी तरफ देखिए। ठीक है, दो ऑर्डर कर दिए वो तो होगा, उसमें डिस्काउंट तो लग सकता है। ये सारी चीजें कैलकुलेशन है ना, कि आपने कोई क्रिप्टो की वेबसाइट बना, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। एक बंदे ने एक बिटकॉइन का 0.001% खरीदा है, वो पाकिस्तानी रुपीस में भी बताना है, दूसरी कंट्रीज के उसमें भी बताना है, कैलकुलेशन में कुछ तो होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए, माइंड कैसे चल रहा है। पहले खाली वी का देखो एक चीज याद रखना, करके जो देखो। जो पहले बस जावास्क्रिप्ट वगैरह का है ना, असल ये लॉजिक जो है ना, अगर आप बैकएंड डेवलपर बनते हो ना, तो आपके पास ऐसा कुछ की मटेरियल होगा सारा, आपको यही चीजें करनी पड़ेगी। लॉजिक ही होता जाएगा, लॉजिक की बेस पर। अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे तो आप बस क्या वैल्यू डालूं? जावास्क्रिप्ट में बस फ्रंट का वी लॉजिक। की वैल्यू पूरी डालनी है। लेकिन एक बात याद रखना, वी तो फाइंड डिजाइनर जो खाली डिजाइन बनाएगा ना एंटी क्रिएटिव तो या आप कोड में यूज तो करना वी भी बताएंगे ना हम, उसकी यानी सैलरी हर माह के लाख मैक्सिमम जाती है, बस इससे ज्यादा मालूम नहीं। है। ऐसा कुछ करना कि एस और टी जो आप डिजाइनर, हाँ जो रिएक्ट के ऊपर है वो चला जाता है 2 या ढाई तो लाख। वी किया ना, लेकिन बैकएंड डेवलपर अच्छा है ना थोड़ा सा भी कोई, तो वो 1.5-2 लाख से स्टार्ट होता है। सिर्फ एस होती है। लेट इज इक्वल टू है ना प्रॉम्प्ट क्योंकि पे ये सारी दो चीजें प्रॉम्प्ट बनेंगे कि वो आप दो देखो अभी वैल्यू तक सिर्फ एस और टी डालूं यहाँ, इसको मिटा दूं वी को या नहीं? जो आप बोलते हैं नहीं, ये सही है। प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन एक तो दफा प्रॉम्प्ट है ना, वो होता दो है बनेंगे। कौन कौन से? एक एस का, हाँ, एक और वी का। बस ऊपर वाला कमेंट ही सही है। नहीं, ये कमेंट ही बनेगा, ये रहेगा, लेकिन जो प्रॉम्प्ट पहले बना हुआ है ना, ये एस होगा। अच्छा वीडियो अपलोड हो गई। अरे आज मैं बोलूं कौन सा बच्चा ने समझ मैसेज किया था उसने और आज रिसीव किया। अच्छा एक मिनट यार, ये वीडियो मेरा वाले पॉज कर दो। सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा? नहीं। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट को बुला। ये बच्चा एक थोड़ी कर रहा था, आपको पता है हम कैमरे से भी देख रहे थे, वहां से भी देख रहे थे, पूरी क्लास लगी हुई थी बच्चे के साथ। नहीं हुआ सॉल्व? अरे बहुत आसान है, देखो मैं इसी को आपको ओके करके बताता हूँ कहाँ और क्या मिस्टेक थी। यहाँ फोकस करते हैं। पहले मैंने कहा यूजर आएगा वैल्यू इंटर करेगा, इसको कर दो भाई यूजर, ए यूजर सीधा, बिल्कुल सही लिखी है कंडीशन, कोई मसला ही नहीं, आपका आंसर 100% सही होता। पता है कहाँ मिस्टेक है, अभी बताता हूं। वी यूजर आंसर दे रहे हैं ना वी, तो भाई सिर्फ वी को कोटेशन में लिखते हैं ना, यहां लिख दो, यानी कि यूजर इज इक्वल टू वी, खत्म बात। आपने इसको क्यों इसमें लिखा? वी नहीं पता था, यूजर की तो वैल्यू आ रही है, तो यूजर इज इक्वल टू वी। अगर यूजर वी के बराबर हो तो लेट एस की वैल्यू पूछो, टी की पूछो, एस को टी से डिवाइड करो, खत्म। अब दूसरों में भी सब में यही कॉपी है, यूजर इसको कॉपी करो, यहां भी पेस्ट कर दो और यहां भी
जो है वो पेस्ट कर दो। अब यहाँ करना है, एस के लिए था और ये वाला है टी के लिए। खत्म कहानी, हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। और इनवैलिड, लेट्स सी। यार पहला तो ना इसको बिल्कुल कट करते हैं, इसको बंद करते हैं, यहाँ आते हैं, दोबारा से ऑन करते हैं और चला देते हैं। व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, अबे पहले उसके अंदर ब्रैकेट में दे तो देता कि क्या, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, एस वी और टी। ठीक है, एस वी टी, यहाँ ऐसे दे सकते हो, वरना आप ये दे सकते हो 1.s, यहाँ नहीं, पॉइंट 1 पर जो है वो एस है, अरे अच्छा नम लॉक ऑन नहीं है, 1 पर एस, 2 पे वी, नहीं पहला वाला क्या है, वी है, वो भले आप कुछ भी दे दो नंबर से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 3 पर क्या है, टी है, वैसे दिया वी एस टी, सेव किया, यहाँ आते हैं। हाँ वो प्रॉम्प्ट है ना, दूसरा जर्नल वेब नहीं होता, और आप सेव करते हो ना, 2-3 बार एस मारते हो ना तो लोड होता रहता है। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, वी एस और टी। बिल फर्स्ट मैंने स्पीड मालूम करनी है, वी, और वी लिखना पड़ेगा, या ऑप्शन 1 भी दे सकते हो, अगर आप 1 लिखोगे वहां 1 तो आप ऑप्शन भी दे सकते हो। वी मैंने लिखा, इंटर। अब पूछ रहा है इंटर एस, एस की वैल्यू बताओ। मैंने कहा फासला है, अब ये मीटर में होता है, ये जर्नल फिजिक्स का गेम है, मैं बोल रहा हूँ फासला है बिलफर्ज 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर है, और टाइम लगाया उसने 10 सेकंड का, ये सेकंड में होगा टाइम, एंटर। वेलोसिटीज, अच्छा आंसर प्रिंट नहीं करवाया आपने, आंसर प्रिंट नहीं करवाया क्या, अरे भाई इसको ऐसे क्यों लिखे हो, यहाँ इसको ऐसे लिख दो डॉलर के अंदर, और यहाँ लिख दो s डिवाइडेड बाय t, इसको कॉपी करो। अच्छा आंसर ये आपका गलत नहीं है, ये जो इस तरह कॉमा लगा के लिखा है ये भी गलत नहीं, ये भी चलेगा, लेकिन अलर्ट में ना डबल वैल्यू नहीं दिखाता, सिर्फ पहली वैल्यू दिखाता है। इसकी जगह आप कंसोल कर दो, ये जो इसने लिखा हुआ है ये भी आंसर सही है, और लेकिन अलर्ट में ना 2 कॉमा लगा के 2 वैल्यू दोगे, सिर्फ पहली दिखाएगा, दूसरी नहीं दिखाएगा अलर्ट के अंदर, बाकी कंसोल पे बाकी जगह 2-3 सब दिखाएगा। ठीक है, ये रहा, और यहाँ भी आ जाते हैं, इसको हटाते हैं सिर्फ यहाँ। ठीक है, और ये s डिवाइडेड बाय t नहीं है, ये वाला क्या होता है, अगर v और t दिया है तो v मल्टीप्लाई बाय t, और दूसरा ये s डिवाइडेड बाय v। आओ यहाँ पे मालूम करना चाहता हूँ 2, यार और 2 नहीं, s मालूम करना चाहता हूँ कितना है, वेलोसिटी पूछ रहा है, अब दूसरा पूछा है, तो स्पीड है बिल्फर मेरी 120 की मीटर पर सेकंड की, और फासला मैंने लगाया 10 सेकंड का, 1200 मीटर में चलाऊं, 1.2 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस दे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी को ऐसे अप्लाई करते हैं। आओ, स्पीड कितनी है ये बताओ मुझे, अरे यार 1 लिख रहा हूं मैं, सॉरी, इसको भी एक काम करो 1 2 कर दो यार, फाड़ में जाए। 1 ऑप्शन 1 2 एंड 3, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन लिख दिया ना तो 3 कर देता हूँ, खत्म हो गई कहानी। अब ऑप्शन बताओ, पहले नंबर पे है, मैंने कहा स्पीड मालूम करनी है, उसने कहा फासला बताओ कितना है, मैंने कहा फासला है 1200 मीटर। ठीक है, टाइम बताओ, टाइम 10 सेकंड का है, स्पीड 120 है, उलट हुआ या नहीं, अब उसका उलट किया, चलो आओ अब अलग करते हैं। अब मैं बोलता हूँ टी मालूम करना है, तीसरा ऑप्शन दे दिया, टी मालूम करना है, उसने कहा एस बताओ कितना है, मैंने कहा 1200 मीटर का फासला है, स्पीड कितनी है 120 है, वो बता देगा टाइम लगा 10 सेकंड का, उसी का उलट। अब बात समझ में आई, क्लियर हुई, ये आपके पास इफ एल्स की बेसिक कंडीशन है कि किस तरीके से काम कर रहा है। समझ गए बात, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आगे चलते हैं। सारा गेम ये वैसे किसने, उसने खुद किया है, बताया ज्यादा, क्या सीन हुआ है, चलो ठीक है, बहरहाल यहाँ आते हैं। इसलिए हम बाहर गए थे, हमने कहा यार थोड़ी चीटिंग करने दो, बोर्ड की टीम बाहर चली गई थी, ये रहा वापस आ गया, देख जादू किया, सही है, देख निकाल, छोटे पिक्चर खींच और ग्रुप में डाल दे बच्चों के, कोई भी बच्चा खींच दो पिक्चर और ग्रुप में डाल दो। इसका मोबाइल पकड़ लो यार, इस्तेमाल कर रहा है क्लास में, 1 टाइम जिसने मोबाइल पकड़ लिया जब्त हो जाता है। चलो, अब बोलेगा सर ने कहा था, सर अभी मैं फिर मैं कहूंगा ऊपर छत पे चढ़ के कूद जा। हाँ
आप भले दो 1, कोई मसला नहीं है, मैंने टाइप मैच नहीं कराई, डबल इज इक्वल टू दिया है। क्या चीज? ना 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 ना, मैंने खुद वहां पर रखा है, यूजर को बोला है 1, 2 या 3, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करो। हाँ, तीनों में से कोई एक चीज, देखो एक न्यूमेरिकल होता है ना, उसमें तीनों में से कोई एक चीज मालूम करनी होती है, जो मालूम करनी होती है बाकियों में से बाकी दो पूछा जाता है। देखो मैं बोलता हूं a बराबर है b प्लस सी के, a बराबर होता है b प्लस सी के, मुझे b की वैल्यू बताओ। तो दूसरा सवाल आपका होगा a और c की आप वैल्यू बताओ हमें। मुझे 2 की वैल्यू पता होगी तो तीसरी मालूम कर सकता हूं। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो यहां पर भी यही काम है। हमने क्या किया, यूजर से पूछ रहे हैं आप मुझे बताओ क्या मालूम करना है, जो मालूम करना है वो तो यूजर को पता ही नहीं है, लेकिन बाकी 2 तो पता होनी चाहिए ना। क्या चीज? वो ले लिए और ग्रुप में भेज दिए, चल इसकी होगी छुट्टी। अब आओ जरा नेस्टेड के ऊपर आते हैं, नेस्टेड पे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, कमर कस लो थोड़ी, कमर कस लो थोड़ी। नेस्टेड के लिए थोड़ी सी दे। नेस्टेड का मतलब क्या होगा? हाँ, इफ के साथ और इफ, सही है, इफ के अंदर भी इफ लिखा जा रहा है, इफ के अंदर इफ की कंडीशन। अब मैं ये करता हूं कि आगे और ऑप्शन देता हूं, मतलब एक चीज आपने सेलेक्ट कर ली, उसके अंदर और ऑप्शन यूजर से मांगना चाह रहा हूं, तो उसके बाद फिर अलग चीज आएगी। ठीक है, मैं आता हूं यहां, मैं कर देता हूं इसमें, यूजर को बोलता हूं यूजर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट सेलेक्ट टाइम। सेलेक्ट टाइम, टाइम क्या मैं खुद दे देता हूं, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग आफ्टरनून, चलो मॉर्निंग आफ्टरनून, और क्या होता है लास्ट वाला थर्ड पे, NIGST नाइट। चाहिए भाई, यूजर जैसे ही जाएगा प्रॉम्प्ट पे उसको क्या मिलेगा, ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब यूजर इन तीनों में से जो ऑप्शन चलाता है टाइम सेलेक्ट कर देगा कि भाई सेलेक्ट टाइम मॉर्निंग टाइम है, आफ्टरनून है या नाइट है। अब आओ, इफ अगर यूजर इंटर कर देता है 1, इसका मतलब टाइम कौन सा है, मॉर्निंग टाइम है। ठीक है, आओ यहां पे एक और प्रॉम्प्ट बनाते हैं, इट्स मॉर्निंग टाइम। व्हाट, चलो मॉर्निंग टाइम छोड़ दो, मॉर्निंग पहले आएगा गुड मॉर्निंग, और ये हम कर देते हैं अलर्ट। अलर्ट, गुड मॉर्निंग का एक अलर्ट देते हैं, आएगा अलर्ट। अलर्ट के बाद हम ये करेंगे कि यूजर को देंगे प्रॉम्प्ट, उस प्रॉम्प्ट के अंदर हम उससे पूछेंगे व्हाट, ऑप्शन दे देता हूं, नंबर 1 टी, नंबर 2, और क्या होता है नाश्ते में यार, हाँ ब्रेक, ब्रेड चाहिए, और तीसरा और भी, हाँ जूस। टी या जूस यार छोड़ो, ब्रेड ब्रेड को मारो गोली, अभी 2 ही ऑप्शन, दो ऑप्शन खेलते हैं। ये रहा, आ गया। अब मजे की चीज, यहां वो दोबारा इंटर करेगा। अब यहां हम लिख सकते हैं ऑप्शन, इसको नाम दे देता हूं दोबारा से, इज इक्वल टू, और कॉन्स्ट, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, हम कर देते हैं ए कर दो, चॉइस या कुछ भी कर दो यार, यूजर CHOIC, चॉइस, यूजर चॉइस कर दो, ये बहुत लंबा हो जाएगा वैसे, बहरहाल छोड़ो, आते हैं ये। अब यूजर चॉइस में ये सेफ हो गया कि यूजर ने बताया टी पीनी है या जूस, ठीक है ये वाला। अब इसके अंदर हम नई चीज करते हैं, 2 ऑप्शन और आएंगे, इफ अगर, एक और इफ चल गया, देखो इफ के अंदर दोबारा से इफ आ गया। अब ये क्यों आया, ये इसलिए इफ अगर यूजर ने, ये जो यूजर की चॉइस बराबर हो जाए 1 के, 1 का मतलब टी चाय हो जाए, तो हमने पूछना है कि दूध पत नहीं हमने सिंपल एक ही चीज पूछनी है जो कोटेवाल वाला होटल पूछता है, कट या फुल ठीक है,
30 लग रहा है, ये हम पूछ सकते हैं। चलो बहरहाल मैं ये नहीं करा, मैं सीधा मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ console.log, या अलर्ट दे देते हैं, सीधा सीधा अलर्ट खेल रहे हैं ना, अलर्ट। थैंक्स वेट 5 मिनट, वेट 10 मिनट्स 10 मिनट इंतजार करें। और एल्स इफ में आएगा, एल्स इफ में अगली कंडीशन क्या है, एल्स इफ में आएगा सीधा, अभी मैं और कंडीशन बढ़ा नहीं रहा, इतना वो काफी है। यूजर चॉइस अगर बराबर हो जाए 2 के तो हमने बोला है थैंक्स हेयर इज योर जूस। ठीक है भाई, ये आपका जूस आ गया। जूस तो फौरन उठा के दे दिया इसने, ठीक है, ये चीज है। अब एल्स में एक और चीज करानी है, एल्स अगर एल्स में आएगा यूजर ऑप्शन ही गलत दे देता है, तो हम यहां बोल देते हैं अलर्ट पर इनवैलिड चॉइस नॉट अवेलेबल नहीं होगा, इनवैलिड चॉइस होगी। नॉट अवेलेबल तो तब होगा ना जब कोई स्टॉक शॉर्ट हुआ हुआ है, कुछ हमने ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। ठीक है भाई, ये आ गया। 12 लाओ, इस एक को सिर्फ एक इफ के अंदर देखो, फिर से इफ चला, ये नेस्टेड इफ है। आओ 12 चेक करते हैं व्हाट विल, चल बे चुप कर, चल। नंबर 1 मॉर्निंग टाइम है, बाकी तो बनाए नहीं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, टी और जूस, टी, थैंक्स वेट 10 मिनट, 10 मिनट अभी इंतजार करो, चाय आ रही है। ठीक है, अगर मैं करता हूं 1 गुड मॉर्निंग, अगर मैं लिखता हूं 2 तो हेयर इज योर जूस। समझ गए बात, समझ आई बात, क्लियर हुई ये। अब मुझे ये बताओ, इसका अगला वाला पार्ट कंप्लीट करना है आप लोगों ने। लंच हुआ, अब अगर इफ यूजर इंटर कर देता है आफ्टरनून का टाइम, 2 इंटर करता है, तो वहां पर उससे पूछेंगे लंच में बिरयानी बनाए या फिर और क्या होती है, या दाल मखनी या दाल रोटी, कुछ भी व्हाटएवर, दाल रोटी। अगर बिरयानी बोलेगा तो फिर हम बोलेंगे हेयर इज योर चिकन बिरयानी, या बोल देंगे सीधा मैसेज चिकन बिरयानी अवेलेबल। और दाल रोटी में बोलेंगे सबर करो गरीबों। ठीक है, व्हाटएवर, एक मैसेज प्रिंट कराना है एज इट इज, जैसे ये बनाया ऐसा दूसरी चीज आपने बनानी है। समझ गए। इसके लिए लाइट आ गई है, आ गई है ना, शुरू हो जाओ यार, सिस्टम ऑन करो। ये फैन किसने चलाया, लाइट आ गई, चलो सिस्टम ऑन करो। स्टॉप कर दें 2 मिनट बस, ये छोटी सी चीजें हैं, मैं आपको समझा दूं कैसे आपने स्टार्ट करना है। भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये जो इफ है ना, ये चला पहली कंडीशन, मतलब अगर 1 के बराबर हुआ तो ये होगा, उसके बाद एल्स इफ चलाना है आपने, उसके बाद इसके अंदर आपने लिखना है यूजर बराबर है 2 के। अब ये क्या है, एक पूरी सीरीज चल रही है, इफ से स्टार्ट हुआ, जितनी और कंडीशन है सारी इसके दरमियान है। फिर अगर आप इसको इफ करते हो ना, तो ये कंडीशन ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। जरूरी नहीं है कि वो ऊपर वाले को चेक करके फिर नीचे वाले को एक्सेप्ट करे, वो डायरेक्ट नीचे वाले को भी चेक कर सकता है, एक प्रोसेस पे नहीं रुक रहा। यहाँ आते हैं, अब ये वाला इफ एल्स और वो वाले इफ एल्स में फर्क है। अब यहाँ आता हूँ, अब हमने इसको एल्स इफ बनाना है, तो इसको कॉपी किया, यहाँ ये पेस्ट कर दिया, इसको ऐसे ही रखा। अब इसको कर दो एल्स इफ, लेकिन अब क्या इसके अंदर वाले को क्या करना है, इसको भी मुझे चेंज करना है, इसको मुझे एल्स इफ करना है नहीं, क्योंकि ये एक नई बात शुरू हुई है इसके अंदर। तो जब भी कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिस पर आंसर देने, तो इफ से स्टार्ट होगा, फिर उसमें एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और उसके अंदर एल्स आएगा। समझ गए बात, क्लियर है। अब एक असाइनमेंट भी ले लो छोटा सा, पहले छोटा सा, उसके बाद ये सर्चिंग वाला है। इन दोनों के दरमियान इफ इफ इफ, इसके दरमियान, और अगर तुम ऐसे चलाओ तब भी चल रहा होगा। आप चलाओ इफ, इसके बाद भी इफ लगा दो, एल्स हटा दो, उसके बाद भी नीचे इफ बना दो, तब भी चल रहा होगा, मसला नहीं है। ठीक है, और एल्स इफ चलाओगे तो भी। इसमें एक डिफरेंस है छोटा सा, जाके इसको सर्च करके आना अच्छे से कि भाई क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस समझाना है आपने मुझे कि यार इफ की सीरीज में क्या है और एल्स की सीरीज में क्या, एक ही होमवर्क है। दूसरा आपका असाइनमेंट अपलोड करूंगा मैं, जिसके अंदर नेस्टेड ज्यादा होंगे, मतलब इसके अंदर भी एक नेस्टेड होगा, इसके अंदर भी एक नेस्टेड, 3-4 नेस्टेड तक मैं बना के दूंगा जी। क्या चीज, क्या चीज भाई, आपने सिंपल ये सर्च करके आना है कि भाई इफ के बाद हम अगर खाली एल्स ना लगाएं, इफ 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 और एल्स कर दें, तब भी तो चल रहा है ये, लेकिन चलने में कुछ डिफरेंस भी है, वो भी ढूंढना है क्या डिफरेंस आ रहा है। दूसरा इनमें फर्क क्या होता है ये भी ढूंढना है। ठीक है,
तो स्टार्ट क्लास हम इसी पॉइंट से करेंगे, इसी चीज़ से करूँगा, क्वेश्चन आंसर करके देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बात आपने क्लियर करनी। दूसरा ये कि घर के लिए आपको नेस्टेड के लिए असाइनमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। आपके दो असाइनमेंट या 3 असाइनमेंट आपको इंशाल्लाह दूंगा। अगर बड़े हुए तो 2 या 3, अगर छोटे हुए तो 4-5 होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स, वो आपने सबमिट कराने हैं। ओके, ये आपकी क्लासरूम पे इंशाल्लाह अपलोड करवा दूंगा।